आज का वचन, पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 से 6। प्रज्ञा ने अपने लिए एक घर बनाया है। उसने 7 खंभे खड़े किए हैं। उसने अपने पशुओं को मारा, अपनी अंगूरी तैयार की और अपनी मेज सजाई है। उसने अपनी दासियों को भेजा है और नगर की ऊंचाइयों पर यह घोषित किया, जो भोला भाला है वो इधर आ जाए, जो बुद्धिहीन है उससे वो कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और वो अंगूरी पियो जो मैंने तैयार की है। अपनी मूर्खता छोड़ दो और जीते रहोगे। बुद्धिमानी के सीधे मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 से 20। अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखें, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग ना समझ न बने बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है ये पहचाने। अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 51 से 58। स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवन रोटी मैं हूं। यदि कोई वो रोटी खाएगा तो वो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में ये कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। ये उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए। किंतु जो ये रोटी खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, ईश्वर ने विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रदर्शित किया है ताकि मनुष्य उन्हें महसूस कर सके। बहुधा उनकी ये उपस्थिति नकारी जाती है क्योंकि मनुष्यों को उसकी चाह ही नहीं है। कहा जाता है, आवश्यकता लोगों में चाह को जागृत करती है जो किसी वस्तु की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। हमारे आध्यात्मिक जीवन की कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति है। आज यीशु ख्रीस्त सुसमाचार में कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। पर हम उस रोटी को कैसे खाएं जब तक हमें भूख ही ना लगे? मनन करें, क्या मैं आध्यात्मिक रूप से भूखा हूँ? धार्मिक स्थलों की भीड़ आध्यात्मिक भूख को दर्शाती है, जो उन्हें वहां तक खींच लाती है। इस आध्यात्मिक तृप्ति के 2 उपाय हैं,
हम उनकी खोज करें और उसे पाने की चाह रखें। आमीन।